जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जब आपका सेकंड डीबी आएगा तो उसमें आपका कट ऑफ कितने नंबरों तक कम होगा। क्योंकि इस बात में बिल्कुल भी संदेह नहीं है कि आपका सेकंड डीबी आएगा। ये बात आप 100% नोट कर लीजिए कि आपका सेकंड डीबी आएगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। प्रश्न ये आता है कि आपका जो सेकंड डीबी आएगा उसमें आपका कट ऑफ कितना कम होगा। क्या जिनका आधे नंबरों से रह गया है, 1 नंबरों से रह गया है या 2 नंबरों से रह गया है, उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है, क्या उनका सिलेक्शन हो सकता है या नहीं? सेकंड डीबी कब तक आएगा? कैसे बच्चों को सेकंड डीबी में बुलाया जाएगा? कितने बच्चों को बुलाया जाएगा सेकंड डीबी में? आज के वीडियो में इन सारे टॉपिक के विषय में आप सबसे बात होने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो सवाल आता है वो ये आता है कि आपका जो सेकंड डीबी है वो कब तक आने वाला है? कितने दिनों के बाद आपका सेकंड डीबी देखने के लिए मिल जाएगा? दोस्तों, इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले जब आपका डीबी चल रहा है, डीबी और आपका मेडिकल चल रहा है, तो आपका जब डीबी और मेडिकल समाप्त हो जाएगा, उसके बाद एक पैनल जारी होगा। उस पैनल में एकदम सारी बातें स्पष्ट हो जाएँगी कि किन बत्तों बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, कौन-सी सीटें खाली हैं, कितनी सीटें खाली हैं और उन जो खाली सीटें हैं उन पे कितने बच्चों को बुलाना है। जब पैनल आएगा तभी ये सारी बातें स्पष्ट हो सकती हैं। इसलिए जब आप देखेंगे कि जब आपका मेडिकल और आपका डीबी समाप्त हो जाएगा, उसके बाद एक पैनल आएगा। आप ये पैनल मान सकते हैं कि मार्च के आस-पास आ सकता है, 10 से 15 मार्च के आस-पास जो है आपका पैनल आ सकता है। जब ये पैनल आ जाएगा तो पूरी बातें आपकी स्पष्ट हो जाएँगी। तो आप यह मान सकते हैं कि जो आपका सेकंड डीबी है, ये आपका मार्च तक आने वाला है। मार्च में आपका सेकंड डीबी आ जाएगा। आप ये मान सकते हैं कि आपका 10 से लेकर के 20 मार्च के आसपास आपका सेकंड डीबी आ जाएगा, इससे ज़्यादा लेट नहीं होगा। अब बात करते हैं कि सेकंड डीबी क्यों आएगा? बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल है कि सेकंड डीबी सच में आएगा? दोस्तों, मैं आपको ये बात 100% लिख के दे देता हूँ, गारंटी के साथ मैं आपको यह बात दे देता हूँ कि आपका सेकंड डीबी आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपका सेकंड डीबी क्यों आएगा? इसका भी मैं कारण बताना चाहता हूँ। जैसा कि आप सबको पता होगा, इस बार जो मेडिकल के लिए बच्चों को बुलाया गया है, वो 1:1 में बच्चों को बुलाया गया है। यानी कि अगर 1 सीट है तो उसके लिए 1 ही बच्चे को कॉल किया गया है, 1 ही बच्चे को बुलाया गया है। अब बहुत सारे आपको पता होगा, जब 1 ही सीट है और उसके लिए 1 ही बच्चों को बुलाया गया है तो बहुत सारे बच्चे नहीं जाएँगे। उसका कारण आप ये मान लीजिए कि बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन एनटीपीसी में हो गया है, वो तो बिल्कुल नहीं जाएँगे। बहुत सारे बच्चे हैं जो मेडिकल छोड़ देंगे, डीबी छोड़ देंगे, नहीं जाएँगे। अब बहुत सारे बच्चे ये भी पूछेंगे कि एनटीपीसी वाले जो हुए हैं कैसे पता है वो नहीं जाएँगे? क्या प्रूफ़ है वो नहीं जाएँगे? दोस्तों, इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मान लीजिए आप हैं, आपका सिलेक्शन एनटीपीसी में भी हो गया है, आपका सिलेक्शन ग्रुप डी में भी हो गया है। लेकिन अभी तक आपका एनटीपीसी का रिज़ल्ट नहीं आया है और आपका ग्रुप डी का फिज़िकल है, तो आप क्या करेंगे? आप ये तो करेंगे नहीं कि मैं एनटीपीसी ही दूँगा, ग्रुप डी का फिज़िकल नहीं दूँगा। जब आप इसमें पास हैं और एनटीपीसी का रिज़ल्ट नहीं आएगा, तो ज़ाहिर-सी बात है, आप ग्रुप डी का फिज़िकल तो देंगे ही ना। ऐसे ही आपका हुआ है इस बार भी। एनटीपीसी का रिज़ल्ट नहीं आया था, बहुत सारे बच्चे आपका ग्रुप डी भी दिए थे, वो ग्रुप डी में फिजिकल पास है, उसके बाद आपका एनटीपीसी का रिजल्ट आ गया। तो जो बच्चे आपके एनटीपीसी में सेलेक्ट हो गए हैं, वो क्यों आएँगे आपके ग्रुप डी के लिए? मान लीजिए एक बच्चा है एनटीपीसी में सेलेक्ट हो गया है, ग्रुप डी में फिजिकल भी निकाल लिया है, तो आप सोचिए, अपने दिमाग लगाइए कि वो ग्रुप डी में क्यों आएगा? पहला वजह है ये कि आपका बहुत सारी सीटें खाली जाएँगी। दूसरा, जब 1:1 में बच्चों को बुलाया गया है, तो बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका डॉक्यूमेंट सही नहीं होगा, बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको मेडिकल में दिक्कत होगी। इस बार मेडिकल में दिक्कत हो रही है, मैं आपको जस्ट इसके बाद एक वीडियो और दूँगा जिसमें मेडिकल की सारी जानकारी आपको दूँगा कि कौन-कौन सी वजह से मेडिकल से बाहर किया जा रहा है इस बार। और डीबी में बहुत कम बच्चे बाहर होते हैं, आपको समय दिया जाएगा। मान लीजिए आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आपको उस दिन का समय दिया जाएगा। आप उस बीच में अपने डॉक्यूमेंट बनवा लीजिए, तो आप बाहर नहीं होंगे। तो आपको समय दिया जाएगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका सिलेक्शन ग्रुप डी में हो जाता है, लेकिन वो कुछ दिन काम करते हैं, उनको काम अच्छा नहीं लगता है, फिर वो जॉब छोड़ देते हैं। बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो जॉब छोड़ देते हैं, उनकी भी सीटें खाली होती हैं, तब भी आपका सेकंड डी भी आता है। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, अभी तक आपको पता होगा कि अभी तक पूरा जारी ही नहीं किया गया है
रिजल्ट ही नहीं जारी किया गया है, तो इसलिए 2022 में जो आपका ग्रुप डी होगा उसमें एग्जैक्ट डाटा नहीं है कि आपके कट ऑफ को यानी कि सेकंड डीबी में कितने कट ऑफ को कम किया जाएगा। इसके लिए मैं आपको एक 2018 का उदाहरण दिखाना चाहता हूँ कि जब 2018 में ग्रुप डी का पेपर हुआ था तो उसमें कितने नंबरों का कम किया गया था, कितनी डीबी लगी थी, कितनी बार नंबरों को कम किया गया था और कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, जिससे आप अनुमान लगा सकें कि 2022 में भी कितने बच्चों का सिलेक्शन होने वाला है, कितना डीबी लगने वाला है। इसलिए मैं आपको 2018 का एक उदाहरण दिखाना चाहता हूँ। दोस्तों ये जो डाटा है ये 2018 के अहमदाबाद जोन का है। अगर इसमें देखें जो फिजिकल के लिए कट ऑफ आपका लगा था 2018 में, वो युवार के लिए जो लगा था वो 71.86 लगा था। ओबीसी के लिए जो लगा था वो 66.77 लगा था। एससी के लिए जो फिजिकल का कट ऑफ लगा था वो 60 पे लगा था और एसटी के लिए जो फिजिकल का कट ऑफ लगा था वो 57 पे लगा था। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि जो फर्स्ट डीबी है उसमें कितने बच्चों को बुलाया गया था। तो अगर आप फर्स्ट डीबी में देखें तो युवार में आपका जो कट ऑफ 71 से 76 हो गया था, यानी कि अगर आप देखें तो 5 नंबरों का अंतर देखने के लिए मिला था। ओबीसी में अगर हम देखें तो ओबीसी में भी अगर हम देखें तो 66 से 73 हो गया था। आप देखिए लगभग 7 नंबरों का अंतर देखने के लिए मिला था। एससी में बात करते हैं तो लगभग 6 नंबरों का अंतर देखने के लिए मिला था और एसटी में बात करते हैं तो इसमें भी लगभग 7 नंबरों का अंतर देखने के लिए मिला था। तो आप देखिए युवार में 5 नंबर का अंतर, ओबीसी में आप देखेंगे 7 नंबर का अंतर, एससी में 6 नंबर का और एसटी में 7 नंबर का। अगर आप देखें तो इस बार भी 2022 में लगभग सेम हो रहा है। किसी जोन में ज़्यादा हो रहा है, किसी जोन में कम हो रहा है, किसी कैटेगरी में आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जा रहा है। 5-6 नंबर ऑटोमेटिक ही बढ़ जा रहा है। तो आप देखेंगे 2018 में जो पेपर हुआ था उसमें भी आप देखेंगे तो 5, 6, 7 नंबर तक आराम से बढ़ जाता था। लेकिन अब आप देखिए जो सेकंड डीबी है, यहाँ जो यह जोन है इसमें कुल मिलाकर के जो डीबी लगी थी वो 13 डीबी लगी थी, तब जाकर के बच्चे कंप्लीट हुए थे। अब इसको पूरा एनालिसिस करेंगे तो आपके मन से जो सेकंड डीबी की बातें हैं, जो आपके सेलेक्ट नहीं हुए हैं, वो सारी बातें आपकी क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले आप देखिए जो आपका सेकंड डीबी लगा था, फर्स्ट डीबी के बाद जो सेकंड डीबी लगा था इसमें सिर्फ कुछ दशमलव में नंबर कम किया गया था। आपका 76.92 नंबर है और जो आपका सेकंड डीबी लगा था वो 76.31 पे लगा था। जो आपका थर्ड डीबी, अभी यूआर की मैं बात करूँगा, बाकी आप इसे भूल जाइए अभी। जो आपका थर्ड डीबी लगा था उसमें देखिए 76 से जो आपका नंबर है वो 75 हो गया, 75.35। और जो आपका फोर्थ डीबी लगा फिर बच्चे नहीं मिले, फिर आपका जब फोर्थ डीबी लगा तो 75.35 से जो आपका नंबर है वो 74.51 हो गया। फिर आपका जब बच्चे नहीं मिले, फिर आपके फोर्थ डीबी में बच्चे नहीं मिले, फिर आपका फिफ्थ डीबी बुलाया गया जिसमें आपका 74 से जो आपका नंबर है वो 73.98 हो गया। उसके बाद भी बच्चे नहीं मिले, फिर छठवीं डीबी लाई गई जिसमें आपका नंबर 73.57 हो गया। उसके बाद जब 13वीं डीबी आपकी लाई गई उसमें आप देखिए जो आपका नंबर है वो 71.90 हो गया। अब एक बार आप पूरा इसको देखिए दोस्तों, आपका मन से पूरा कट ऑफ का डर अब खत्म हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट डीबी लगा था वो 5 नंबरों का इजाफा हुआ था आपके फिजिकल के कट ऑफ से। लेकिन जो आपकी 13वीं डीबी है, जो आपकी लास्ट डीबी है, उसमें अगर आप देखिए तो 76.92 से जो आपका कट ऑफ आ गया है, लास्ट कट ऑफ आया वो 71.90 हो गया है। और जो आपका फिजिकल के लिए कट ऑफ लगा था वो भी एकदम देखिए 71 पे ही लगा था। आप यहाँ पे देखिए स्पष्ट रूप से जो आपका फिजिकल का कट ऑफ है वो भी 71 पे लगा है और जो आपका डीबी है, लास्ट डीबी है, वो भी 71.90 पे लगा है। यानी कि अगर हम देखें कि कितने नंबरों का अंतर है तो आप देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ 0.04 नंबर का अंतर है, सिर्फ और सिर्फ। और जो आपका फर्स्ट डीबी के समय जो आपका कट ऑफ आया था उसमें अगर हम देखें तो 5 नंबरों का अंतर था, लेकिन लास्ट डीबी आते आते जो अंतर रह गया है वो 0.04 का रह गया है। तो आप इसको देखिए, आप बिल्कुल भी ना परेशान हुई, बिल्कुल भी ना घबराइए। और यही नहीं, यही एक जोन में, एक कैटेगरी में नहीं हाल है, आप किसी भी जोन को उठा के देख लीजिए। अगर आप यहीं देखेंगे ओबीसी कैटेगरी में जो अंतर है आपका फर्स्ट डीबी में, वो अंतर है लगभग 7 नंबरों का। और जो अगर हम देखें 13वीं डीबी के बाद, 13वीं डीबी में जो आपका कट ऑफ लगा था वो 71.82 पे लगा था और जो अंतर है वो 7 से कम होकर के 5.05 हो गया। यानी कि आपका जो लास्ट डीबी लगा था उसमें 2 नंबरों का अंतर हुआ था। वहीं आप देखिए एससी के कट ऑफ में इसमें जो ज़्यादा था वो 6 नंबरों का ज़्यादा था, यानी कि फिजिकल कट ऑफ और जो आपका फर्स्ट डीबी कट ऑफ है उसमें 6 नंबरों का अंतर था। लेकिन जो आपका लास्ट कट ऑफ लगा था उसमें सिर्फ और सिर्फ 3.53 का अंतर था।
मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं अपनी बातों को सही से आप सबके सामने रख पा रहूँगा, अपनी बातों को सही से आप सबके सामने प्रस्तुत कर पा रहूँगा। दोस्तों, यह वीडियो देखने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके मन में कट ऑफ का जो डर है, जो सेकंड डीबी का डर है, आपके मन से चला गया होगा। ज़ाहिर-सी बात है, जो आपका फर्स्ट डीबी का कट ऑफ है, आप इसमें भी देखेंगे कि फर्स्ट डीबी का कट ऑफ आपका ज़्यादा ही लगा है। आपको देखेंगे कि फर्स्ट डीबी का जो कट ऑफ है, बहुत ही ज़्यादा लगा है। लेकिन जो आपका लास्ट डीबी है, सेकंड डीबी, थर्ड डीबी, जब तक बच्चे नहीं मिलेंगे तब तक आपका डीबी को बुलाया जाएगा। उसमें आप देखेंगे जो आपका कट ऑफ का अंतर है, जो आपके फिजिकल के कट ऑफ का अंतर है, वो किसी में 0.04, किसी में 5.5, किसी में 3.53, किसी में 5.52, इतना ही रह गया है। यानी कि अब कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात ये, अगर आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो आधे नंबरों से रुक गया है, या 1 नंबरों से रुक गया है, या 2 नंबरों से रुक गया है, या 3 नंबरों से रुक गया है, तो आप सभी लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। खासकर जो 1 नंबर और 2 नंबर वाले बच्चे हैं, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। आपका सिलेक्शन इस एग्ज़ाम में ज़रूर होगा, ये मैं आपको गारंटी के साथ लिख के दे रहा हूँ। और खासकर अगर आपका नंबर आधे नंबरों से कम है तो आपको सेकंड डीबी में चांस मिल जाएगा, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होने की आवश्यकता है। उसके बाद जो 2 नंबर तक वाले बच्चे हैं, आपको थोड़ा-सा इंतज़ार और करना हो सकता है आपकी आपका सेकंड डीबी में हो जाए, हो सकता है आपकी थर्ड डीबी या फोर्थ डीबी का इंतज़ार करना पड़े, लेकिन आपका भी सिलेक्शन होगा। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों, तो आप सभी लोग अभी से बिल्कुल भी परेशान ना होइए। कट ऑफ ज़्यादा जा रहा है, कोई बात नहीं, जाने दीजिए, अब उसमें कुछ भी किया तो नहीं जा सकता है, लेकिन हाँ, आपको इंतज़ार ज़रूर करना है। उसके साथ-साथ मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आपको इसी एक एग्ज़ाम के भरोसे नहीं बैठना है। हो सकता है कि आपका कट ऑफ ना कम हो, शायद बहुत सारे चांसेस हैं। तो मैं आपको पूरे तरीके से बताना चाहता हूँ कि अगर हो सकता है आपकी कट ऑफ ना कम हो, तो आपको एक दूसरा कोई एग्ज़ाम की तैयारी करने रहती है, आपको बैठना नहीं है, किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करते रहना है। आपको एक ऑप्शन अभी एसएससी, एमटीएस का भी आया है, आप उसे भी देख सकते हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, आप उसमें भी देख सकते हैं। अब आप इसे सोच के बिल्कुल भी अपना समय ना बर्बाद कीजिए। हाँ, लेकिन ये है, अगर आपका 1 नंबर या 2 नंबर से रह गया है, फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो आप सभी लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। उसके साथ-साथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि आपका जो कट ऑफ है, वो आपका जो कट ऑफ है वो आपके ज़ोन के कट ऑफ से 1 नंबर ज़्यादा है, या 2 नंबर ज़्यादा है, या 3 नंबर ज़्यादा है, तो आप सभी लोग बिल्कुल ना परेशान हों। क्योंकि आप देखिए, जो आपका यूआर का जो कट ऑफ है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 0.04 बढ़ा था। हालाँकि फर्स्ट डीबी के समय जो आपका कट ऑफ बढ़ा था वो 5 बढ़ा था, लेकिन लास्ट डीबी आते-आते जो आपका कट ऑफ है वो 0.04 हो गया है। आप यहाँ पे देखिए, जो आपका कट ऑफ था वो यहाँ पे 6 नंबरों का बढ़ा था, लेकिन लास्ट डीबी आते-आते जो कट ऑफ है 3.53 का हो गया है। आप देखेंगे तो आप अपना उम्मीद रखिए, इसमें आप परेशान ना होइए। हाँ, आप लेकिन दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी ज़रूर करते रहिए, आप इसी के भरोसे ना बैठिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं अपनी बातों को सही से आप सबके सामने रख पाया हूँगा, मैं सही से आप सबको समझा पाया हूँगा। दोस्तों, इसके साथ यही एक ज़ोन नहीं, आप किसी भी ज़ोन का उठा के देख लीजिए। मैं आपको बहुत सारे ज़ोन का बताना चाहता हूँ। ये आपका मुंबई ज़ोन का कट ऑफ है, ये 2018 का कट ऑफ है। अगर आप इसमें देखें, जो आपका फिज़िकल के लिए कट ऑफ था वो 67 था, और जो आपका फर्स्ट डीबी था वो 71 पे लगा था। लेकिन जो आपका लास्ट डीबी था, उसमें देखेंगे तो एक भी नंबर का अंतर नहीं देखने के लिए मिला है। तो आपको एक ही नहीं, आपको बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिल जाएँगे जिसमें आपका नंबर लास्ट डीबी आते-आते कम हो गया है। तो आप सभी लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, अगर आपका चयन 2 नंबर से, 1 नंबर से, आधे नंबर से रुक गया है, तो आपका फाइनली सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। सेकंड डीबी 100% आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, कोई भी कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपका कितने नंबरों से रह गया है, आपका कितने नंबरों से सिलेक्शन नहीं हुआ है, आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइएगा। मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा कि आपका सिलेक्शन कितने डीबी में होगा, सेकंड डीबी में होगा या नहीं होगा, या आपको थोड़ा-सा और इंतज़ार करना पड़ सकता है। मैं आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता दूँगा, आप मुझे बताने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा-सा
भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, थोड़ा-सा जानकारी देने लायक हो, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप यूपी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे सटीक, सबसे ऑथेंटिक और सबसे रियल जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।